स्टैमरिंग पर हमने बात करनी है। स्टैमरिंग टॉपिक है साइलेंस। मौन हो जाओ भाई, तुम साइलेंट हो जाओ, शांत हो जाओ। जहां भी तुमने बोलना है तुम बोल जाओगे। मौन हो जाओ, शांत हो जाओ, स्थिर हो जाओ। जहां भी आपने बोलना है आप बोल जाओगे। इंटरव्यू में बोलना है आप बोल जाओगे। किसी से बात करनी है आप बात कर लोगे। आपने सोशल मीडिया पर बात करनी है आप बात कर लोगे। आप शांत हो जाओ, मौन हो जाओ। स्टैमरिंग क्या है? स्टैमरिंग है शोर, विचारों का शोर है स्टैमरिंग, और कुछ भी नहीं है। आपके अंदर अभी बहुत शोर है, बहुत आवाज है। बहुत कुछ जो है आपके अंदर वो शोर मचाए हुए है। जो गूंगा व्यक्ति है, जो डम है, उसका तो क्लियर ही है कि वो बोल नहीं सकता, वो तड़फड़ाता है। गूंगा व्यक्ति तड़फड़ाता है। जो एक स्टैमरिंग करने वाला व्यक्ति है, वो सही बोलने वाले और गूंगे के दोनों के बीच में है। उसकी स्थिति और भी नाजुक है, इसलिए उसके अंदर शोर है, बहुत शोर है। स्टैमरिंग करने वाले व्यक्ति के अंदर बहुत शोर है। हम स्टैमरिंग करने वाले व्यक्ति को पात्र लेके चल रहे हैं, कैरेक्टर लेके चल रहे हैं। एक कैरेक्टर समझ रहे हैं हम उसको, एक पात्र। लाइफ एक फिल्म है और स्टैमरिंग करने वाला व्यक्ति एक पात्र है। हम उसके लिए चर्चा कर रहे हैं अभी। स्टैमरिंग करने वाले व्यक्ति के अंदर बहुत शोर है। डम्ब को तो क्लियर है, गूंगे व्यक्ति को तो क्लियर है, सही बोलने वाले को भी क्लियर है कि वो बोल जाएगा। लेकिन जो स्टैमरिंग करने वाला व्यक्ति है वो बीच में लटका हुआ है, इसलिए उसके अंदर बहुत शोर है। अगर स्टैमरिंग करने वाला व्यक्ति मौन हो जाए, शांत हो जाए, साइलेंट हो जाए, तो वो बोल लेगा, वो कहीं भी बोल लेगा, फिर परेशानी नहीं होगी उसको। बोल लेगा, वो ग्रुप डिस्कशन में बोल लेगा, एक्सटेम्पो पे बोल लेगा, सेमिनार्स में बोल लेगा, प्रेजेंटेशन दे देगा, इंटरव्यू दे देगा, कहीं भी स्टैमरिंग करने वाला व्यक्ति बोल लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको। स्थिर हो जाए, शांत हो जाए। जितनी भी स्पीकिंग की, स्पीच की टेक्निक्स हैं वो अपने आप उसके सामने आ जाएंगी, खुल जाएंगी अपने आप। कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फिर उसको अपने आप लागू हो जाएंगी, होने लगेंगी, करनी नहीं पड़ेंगी, होने लगेंगी अपने आप ही। बस आप मौन हो जाइए, साइलेंट हो जाइए।
जहां भी शोर होता है वहां पर सम्यक कर्म नहीं होता, सम्यक एक्टिविटी वहां होती नहीं, उथल पुथल होती है। किसी भी तरीके शांत हो जाइए, स्थिर हो जाइए, साइलेंट हो जाइए। हमें लगता है कि हम बोल बोल कर ठीक हो जाएंगे। तुम्हारे अंदर पहले ही शोर है मेरे भाई, और शोर बढ़ा दोगे तुम। निश्चित रूप से सबको ठीक होना है, सबको सही बोलना है, सबको बढ़िया जिंदगी जीनी है सभी, क्योंकि अवसर गंवा रहे हैं, अवसर गंवाना नहीं चाहते, सबको ठीक बोलना है। तरीके में फर्क आ जाता है। साइलेंस, मौन हर समस्या का समाधान है। इसका भी समाधान है। कैसे हो जाओगे फिर साइलेंट? कैसे पहचानोगे कि तुम्हारे अंदर शोर है? जब आप कहीं भी किसी भी स्थिति पर बोलने जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर शोर है या नहीं है। शोर है आपके अंदर विचारों का, कल्पनाओं का, इमेजिनेशन है आपके अंदर। आपने इंटरप्रिटेशन कर रखी है अपने अंदर बोलने के संबंध में कि मैं नहीं बोल पाऊंगा, मैं अटक जाऊंगा। एग्जिस्टेंस में, अस्तित्व में ऐसा कोई भी व्यक्ति होता ही नहीं जो बोल ना पाए। सभी बोल सकते हैं, चाहे वो स्टैमरिंग करता हो चाहे ना करता हो। जो स्टैमरिंग करता है वो भी ठीक बोल सकता है, उसके अंदर भी सब मौजूद है। सारा वोकल कॉर्ड, जितना भी बोलने का तंत्र है, जितना भी स्पीच का सिस्टम है, बोलने का तंत्र जितना भी है, वो जितना एक नॉन स्टैमरर के पास है उतना ही एक स्टैमरिंग करने वाले व्यक्ति के पास है। बस हमने उसको कभी उपयोग नहीं किया। तुम्हारे कंठ में कोई दिक्कत नहीं है, जिह्वा में कोई दिक्कत नहीं है, तालू में कोई दिक्कत नहीं है, होंठों में कोई दिक्कत नहीं है, श्वास में भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार का कोई झटका मौजूद ही नहीं है तुम्हारे चेहरे पर। लेकिन फिर भी ये चीजें तुम्हारी फंस जाती हैं, अटक जाती हैं। तुम्हारी जो जीभ है वो तालू से लग जाती है, गुथ जाती है, दांतों से चिपक जाती है, कंठ फटने को आ जाता है। ये सब क्या है? ये यहां से हो रहा है। ये तुम्हारी जो सोच है उससे हो रहा है। तुमने कल्पना कर रखी है, कहानी है तुम्हारे अंदर कल्पना की। उस कहानी को हमें सुनना होगा। वो साइलेंस में, मौन में सुनाई देता है। अभी हमारे अंदर बहुत शोर है। जब आप, उदाहरण के लिए, कॉलेज में आप पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में हैं आप, प्लेसमेंट आपको लेनी है, इंटरव्यू आपका होना है, उससे पहले आपको सारा शोर सुनाई दे जाएगा कि आपके अंदर आपका मन आपको क्या क्या कह रहा है बोलने के संदर्भ में। पता चल जाएगा आपको कहानी क्या है।
शोर क्या है? तो ये शोर हमें सुनना होगा, इस शोर को हमें पहचानना होगा। और आपका शोर है, आप ही इसको पहचानोगे, आप ही इसके रूबरू होगे। ये सिंपल चीज है, कुछ खास नहीं है इसमें। जब भी आप कहीं भी बोलने जाओ तो जो रेजिस्टेंस आएगी बोलने में, जो रुकावट आएगी, वो सारा शोर है। उसको सुन लेना है, उसको देख लेना है, पहचान लेना है। जैसे जैसे पहचान बढ़ेगी, जैसे जैसे आप उसको सुनोगे, उसके साथ सहज हो जाओगे, वैसे वैसे आप फ्री होते चलोगे इससे, और साइलेंस गहराती चलेगी, मौन आता चलेगा। मौन भी हमने कहीं बाहर से थोड़ी लेना है, अंदर ही है मौजूद। कहाँ है मौन? अंदर ही है। और स्टैमरिंग कहाँ है? वो भी अंदर है। स्टैमरिंग कुछ नहीं है, सहज बोलने के साथ हमने हस्तक्षेप कर रखा है। कोई भी व्यक्ति पैदा होता है अस्तित्व में, सभी के पास बोलने की पर्याप्त सामग्री है, किसी के पास कोई कमी नहीं है। स्टैमरिंग करने वाले व्यक्ति के पास बोलने की किसी भी मसल की कोई भी कमी नहीं है। श्वास भी सही है, बोलने की सारी मसल्स भी मौजूद हैं, कोई कमी नहीं, किसी बात की कोई कमी नहीं, कुछ भी कमी नहीं है। बोलने के लिए जो चाहिए वो आपके पास है, बाहर से आपको नहीं लेके आना, ना ही आपको कोई दे सकता है, आपके ही पास है, बस आपने उसका उपयोग नहीं किया, शोर को पहचाना नहीं, और सही बोलने को आपने उपयोग नहीं किया। मेडिटेशन क्या है? जो मेडिटेशंस हैं वो क्या है? वो इसी शोर को सुनने का उपाय है। मेडिटेशन में ये शोर सुन लिया जाता है, पहचान लिया जाता है। और कैसे सुनोगे इस शोर को? बार बार स्टैमरिंग के मौके पहचानोगे और उन मौकों पर जाकर बोलोगे। रोज रोज बोलने के अवसर बनाओगे। होते ही हैं बोलने के अवसर, बनाने की जरूरत नहीं है, होते हैं ना। ये तो हम ही हैं जो एस्केप करते हैं, ये अपने ही अंदर लड़ने झगड़ने लगे जाते हैं। रोज रोज दैनिक जीवन में, नॉर्मल जीवन में बोलने के अवसर होते हैं। इन्हीं अवसरों को एस्केप मत करो, लड़ो मत इनसे, अवसरों से, बल्कि इनका उपयोग करो इस शोर को सुनने के लिए, पहचानने के लिए, समझने के लिए। ये शोर है थॉट्स का, विचारों का। बार बार इनसे मिलो। कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो इंटरव्यू तो होने ही होने हैं आपके। कॉलेज यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू तो होंगे ना, प्लेसमेंट तो होगी ही। तो आप इंटरव्यू में जाओ,
कॉलेज यूनिवर्सिटी में ग्रुप डिस्कशंस तो होती ही हैं, उनमें पार्टिसिपेट करो। सेमिनार्स होते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करो। क्लास में क्वेश्चंस पूछो, बार बार, रोज रोज। और बार बार रोज रोज जब आप इन परिस्थितियों में जाओगे तो इस शोर से आपका परिचय होता जाएगा, ये थॉट्स आपको विजिबल होते जाएंगे। और ये थॉट्स, विचार जो हैं, ये बड़े व्यर्थ के विचार होते हैं। आप जब इनसे परिचय करोगे ना तो आपको पता लग जाएगा। ये आपको और ही कहानी सुनाते रहते हैं, ये आपको बहुत कहानियां सुनाएंगे। आप सुनो इन कहानियों को, आप नोट कर लो, सुन लो, पहचान लो। जैसे जैसे आप इन कहानियों से परिचित होते जाओगे, आप साइलेंट होते जाओगे, मौन होते जाओगे। और जितने ही आप मौन होगे उतने ही आप सहज तरीके से बोल लोगे, आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी बोलने में। बल्कि मजेदार बात तो ये है कि जिनको स्टैमरिंग की समस्या नहीं है ना, वो भी आपसे आके पूछने लगेंगे कि भाई आप तो बड़ा प्यारा बोलते हो यार, आप कैसे इतने साइलेंट हो, कैसे इतने धैर्यपूर्वक हो, आप कैसे इतनी पेशेंस है आप में। वो पूछेंगे आपसे, आप हैरान हो जाओगे। तो ऐसा है साइलेंस का स्वाद। मेडिटेशन आपको शांत करता है, योग आपको शांत करता है। कभी आप जब जम के खेल भी लेते हो ना तो आप शांत हो जाते हो। किसी भी कृत्य में जब आप अपने आप को पूरा उंडेल देते हो तो आप शांत हो जाते हो। ऐसे ही ये जो स्टैमरिंग है, कहीं भी आपको होती है, उसके सामने आप खड़े हो जाओ जाके। जल्दबाजी नहीं करनी, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। उस कहानी को सुन लो आप, रोज रोज पहचानते चलो आप। कोई 18 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 22 साल का है, आप में से बहुत लंबा जीवन है। परेशान तो नहीं हो सकते ना आप इससे, कितना परेशान हो लोगे आप। क्यों परेशान होना फालतू में। जो ऊर्जा परेशानी में लगा रहे हो वही इसको समझने में लगा दो। कॉलेज में पढ़ते हो, 20-22 साल की उम्र होगी आपकी, 24 साल की होगी, तो जीवन तो बहुत लंबा है। फिर क्या करोगे, कितना परेशान होगे मेरे भाई। परेशानी में जो ऊर्जा लग रही है, क्योंकि परेशानी में भी तो ऊर्जा लगती है ना, फ्री में तो कोई परेशान भी नहीं हो सकता, परेशानी को भी तुम्हें कुछ चुकाना पड़ता है भाई। तो जो तुम परेशान होने को दे रहे हो वही समय ऊर्जा तुम इस शोर को समझने में दे दो, तुम्हें मजा आ जाएगा। आप जैसे जैसे समझते चलोगे इस खेल को स्टैमरिंग के, वैसे वैसे आप शांत हो जाओगे, मौन हो जाओगे। ऐसा ही है खेल।
मौन कहीं बाहर से थोड़ी हमने लेके आना है, साइलेंस कहीं बाहर से थोड़ी हमने लेके आनी है। इस शोर के नीचे दबा पड़ा है सब कुछ। हम इस शोर को सुनते नहीं, पहचानते नहीं, इससे नजर नहीं मिलाते। इंटरव्यू में जाना है, बढ़िया तरीके से खुश होके जाओ, नाचते हुए जाओ, मजे से जाओ कि आज भाई इंटरव्यू है, मजा आएगा। हम शोर को सुनेंगे कि हमारा मन क्या कहता है। ये जो स्टैमरिंग है ये हमें क्या कहती है, ये हमें क्या कह के रेजिस्ट करती है। इसके रेजिस्टेंस करने के क्या क्या तरीके हैं, रोकने के कौन कौन से इसके तरीके हैं। स्टैमरिंग के हमें रोकने के, एस्केप करवाने के, परेशान करने के कौन कौन से तरीके हैं, हम समझेंगे। ये तो बढ़िया बात है, इंटरव्यू आ गया, हम जाएंगे, खुशी से जाएंगे। एक दो गानों पर हम नाच के जाएंगे, इंटरव्यू में मजे से जाएंगे, परेशान हम नहीं होंगे। हम समझेंगे कि बात क्या है। हम इस रेजिस्टेंस को सुनेंगे मेरे भाई। स्टैमरिंग के पास बहुत तरीके हैं आपको एस्केप करवाने की। बात तो कुछ भी नहीं है। जितना एक नॉर्मल व्यक्ति के पास बोलने वाला तंत्र होता है, बोलने का स्पीच सिस्टम, उतना एक स्टैमरिंग करने वाले के पास भी होता है। बस उसने कभी उपयोग नहीं किया। उपयोग करना है, पहचानना है, धीरे धीरे ये हो जाएगा, पहचान लोगे तुम। सब पहचान लेते हैं, आप भी पहचान लोगे, कोई बात नहीं है ऐसी। जीवन सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा। फालतू में परेशान आप मत हो। साइलेंस स्टैमरिंग का समाधान है। साइलेंस ही स्टैमरिंग का समाधान है। साइलेंस के सामने स्टैमरिंग टिकती ही नहीं, स्टैमरिंग होती ही नहीं। जब आप साइलेंट हो ना तो स्टैमरिंग है ही नहीं, होती ही नहीं भाई, सवाल ही पैदा नहीं होता। स्टैमरिंग जो है वो शोर है। किसका शोर? विचारों का शोर है, थॉट्स का शोर है कि हाँ जी मैं फलानी सिचुएशन आ गई, वहां पर मैं बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं पहले भी नहीं बोल पाया था। और थॉट्स तुम्हें कहानी सुना देती है, सारा सिस्टम तुम्हें बता देता है, उसको समझ लो। साइलेंस, मौन उपाय है स्टैमरिंग की विदाई का। विदा हो जाती है स्टैमरिंग। और स्टैमरिंग को समझना, इस रेजिस्टेंस को समझना बड़ा मजेदार है खेल।
कोई परेशानी भी नहीं है इसको समझने में, समझा जा सकता है, इसको समझ सकते हो आप। बहुतों ने समझा है, आप भी समझ सकते हो। कुछ नया नहीं है, आप में भी पात्रता है सारी। जब स्टैमरिंग को समझोगे ना, रेजिस्टेंस को समझोगे जो स्टैमरिंग देती है, तो लाइफ में, जीवन में और जगह भी जहां रेजिस्टेंस आएगी ना, तुम उसको भी आसानी से समझ लोगे और तुम्हें मजा आएगा, स्वाद आएगा। तो स्टैमरिंग के बारे में आगे बात हम अगली वीडियो में करेंगे। आप अभी जो वीडियो आपने सुनी है इस पर ध्यान दें, ये बहुत काम की वीडियो है, बहुत काम आएगी आपके। इसको आप सुनो, और जो वीडियो आपको बढ़िया लगे, सुन के एनर्जी ऊपर उठे, रोमांचित हो जाओ आप, उसको आप सुनो, कई बार सुनो, वो आपके काम आती है, वो आपके अंदर बैठती जाती है, बार 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 बार, क्योंकि स्टैमरिंग भी आपके अंदर बैठ गई है, बार 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 इमेजिन करने से। ऐसे ही जब किसी की भी वीडियो या किसी की भी ऑडियो या कोई भी किताब या कोई भी जीवन की घटना जब आपको स्टैमरिंग से थोड़ा ऊपर उठाती है, तो उसको आप बार बार करिए। इससे आपको मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी, बड़ा मजा आएगा आपको। चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।